Hello everyone, welcome to Score High. I'm Arshita Agarwal and in a current affairs analysis series, today we'll be discussing about the 9,304 posts which have been abolished in the military engineering services. तो हाल ही में military engineering services में तकरीबन 9,000 पोस्ट को abolish कर दिया गया है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Now, so the Union Defence Minister Shri Rajnath Singh recently approved the abolition of 9,304 posts in the military engineering services, and this abolition is based on the recommendation of Shekatkar Committee. तो क्वेश्चन बन जाएगा, शेखतकर कमिटी is associated with what? It is associated with abolition of posts in military engineering services. तो अभी ये abolition अप्रूव कर दिया है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने. Now, there was a proposal of Engineer in Chief of Military Engineering Services for optimization of 9,300 posts in the basic and industrial workforce. तो क्या था कि एक इंजीनियर इन चीफ बनाया जाए ताकि ऑप्टिमाइज किया जाए. अब ये पोस्ट कैंसिल हो गई है तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए एक इंजीनियर इन चीफ बनाया जाए. टोटल पोस्ट कितनी होती है? 13,157 और इसमें से 9,000 पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया है. ये किसके रिकमेंडेशन पे था? ये हमने डिस्कस किया, शेखतकर, हु इज द लेफ्टिनेंट जनरल. एंड this committee it has also recommended to restructure the civilian workforce in a manner that the work of MES could partly be done by departmentally employed staff and other works could be outsourced. तो इतने लोग ना रखे, जो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड स्टाफ है उनके साथ रखे और बाकी जो काम है उसको बाहर दे दिया जाए, आउटसोर्स कर दिया जाए. ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले एक लीन वर्कफोर्स बनाए, ठीक है, कम लोग हों, फिर वेल इक्विप्ड टू हैंडल कॉम्प्लेक्स इश्यूज, लेकिन उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हैंडल कर पाए, और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए. कॉस्ट इफेक्टिव क्यों कह रहे हैं? कि क्योंकि 70% ऑफ द बजट जो था वो इतने पोस्ट की सैलरी देने में ही चला जाता था रादर देन एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए. तो अब इसी को कम किया जा रहा है कि वो पैसा यूज़ किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ताकि सिग्निफिकेंट सेविंग हो पाए, इसलिए ये स्टेप उठाया गया. नो, शेखतकर कमेटी ये 2016 में बनी थी. इट वॉज अपॉइंटेड बाय लेट डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर. 11 मेंबर कमेटी थी. It was tasked to suggest steps to enhance combat capability of the armed forces. तो armed forces की capability को बढ़ाने के लिए था. 99 recommendations कुछ इसने दिए थे for optimizing defense budget to the need for chief of defense staff. ये सब उसके recommendations में थे कि budget होना चाहिए, उसको optimize करो, और chief of defense staff जो already appoint हो चुका है वो होना चाहिए. Now, the recommendations, if implemented over the next 5 years, can result in savings of up to rupees 25,000 crore in defense expenditure. तो ये बहुत ज़्यादा important है कि अगर ये implement कर दिया अराउंड 25,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपेंडिचर में बचत हो जाएगी. ठीक है. Now, measures as recommended by the committee and taken up for implementation. वो क्या क्या measures हैं? Now, optimization of signals एस्टैब्लिशमेंट, जो सिग्नल्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करना. रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिपेयर एक्लोन्स इन द आर्मी. अब एक्लोन्स क्या होते हैं? एक्लोन्स होते हैं एक लेवल या रैंक एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उनको रीस्ट्रक्चर करना. रीडिप्लॉयमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस एक्लोन्स, तो जो ऑर्डिनेंस में एक्लोन्स है उनको रीडिप्लॉय करना और जगहों पे, जैसे व्हीकल डिपोट्स में, ऑर्डिनेंस डिपोट्स में, ऐसे उनको रीडिप्लॉय करना. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्लोन्स एंड एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट्स, इनका बेटर यूटिलाइजेशन करना. जो मिलिट्री फार्म्स है उनको बंद कर देना. एंड आर्मी पोस्टल एस्टैब्लिशमेंट्स इन पीस लोकेशंस, तो जो भी मिलिट्री फार्म्स और आर्मी पोस्टल एस्टैब्लिशमेंट है पीस है जहाँ पे पीस लोकेशंस पे, वहाँ पे बंद कर देना. enhancement in standards for recruitment of clerical staff and drivers in the army. तो जो ड्राइवर और क्लरिकल स्टाफ रिक्रूट कर रहे हैं आर्मी में, उनके स्टैंडर्ड मतलब उस जो स्किल के अपॉइंट कर रहे हैं वो उनका स्किल काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए. इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, दैट इज NCC, तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ाना. तो ये उस कमेटी के रिकमेंडेशंस थे. नाउ अबाउट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज,
It is one of the oldest and largest government defense infrastructure development agencies in India. जो infrastructure develop करती है oldest और largest है. It is mainly employed in the engineering and construction for the Indian Armed Forces. ठीक है? Besides conventional building construction for the armed forces. Now, Military Engineer Services has also been entrusted with the construction of National War Memorial India ka or National War Museum. Now, it is an inter-service organization but has both army and civilian components of officers and other subordinate staff. तो इसके पास दोनों आर्मी और सिविलियन components हैं. ठीक है? So, this was all about this topic. We'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.